They say that success is all about to correcting our mistakes. And today we are having two stars. Both of the stars belong to Hisar. हिसार के दो बड़े बड़े स्टार्स जिन्होंने एनडी का रिटर्न क्वालिफाई किया, आज हम आपको रूबरू करवाएंगे बैक टू बैक दोनों स्टार से। सबसे पहले हम बात करते हैं जय से। जय कुमार, आप हिसार से बिलोंग करते हैं। जय कुमार, आप सभी दर्शकों को ये बताएं कि किस तरह से आपने प्रिपरेशन की। बहुत कम समय में आपने बहुत शानदार प्रिपरेशन करके रिटर्न क्वालिफाई किया, जबकि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाने वाला एक अच्छे लेवल का ये एग्जाम होता है। बच्चे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं बट फिर भी बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, या प्रिपेयर कर लिया अच्छे से तो भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। आपने कौन से ट्रिक का इस्तेमाल किया, किस स्ट्रेटेजी को आपने फॉलो किया कि आपने ये मुकाम हासिल किया? सर, जैसा कि हम जानते हैं यूपीएससी अपना पैटर्न टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है, तो उसके बेटर रिजल्ट्स के लिए हमें प्रॉपर गाइडेंस और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमें कुल मिला के तो गाइडेंस और अपना सेल्फ फोकस इस पर पूरा पूरा डिपेंड रहेगा। तो मेरा मानना है कि जैसे कि मैं सीकर एनडीए में था और वहाँ की फैकल्टी ने मुझे प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराई कि कम टाइम में इतना वास्ट सिलेबस कैसे कवर करें, और साथ ही में मुझे प्रॉपर स्ट्रेटजी भी बताई कि अपन को ऐसे करना है ताकि हम उसको आसानी से क्लियर कर सकें। क्योंकि जैसे कि हमको पता है एनडीए यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है और हम उसे मतलब एकदम से नहीं करेक्ट कर सकते, तो उसके लिए काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सा अपने को अलग से बनाना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड से दूर रहना पड़ेगा और सबको रिजोल्व करके और एक अपना खुद का पैटर्न बनाओ और उसे फॉलो करना पड़ता है। बहुत बढ़िया जी। जी, एक और बात बताएं कि जिस तरह से स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं, जो न्यू कमर्स होते हैं जिनके इस क्राइटेरिया की प्रॉब्लम होती है कि उनका लास्ट अटेम्प्ट होता है, या जो थोड़े से स्लो होते हैं पढ़ने में। सिलेबस की बात करें तो यूपीएससी का बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। कौन सी सेलेक्टिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस उनको करना चाहिए? सर, मेरा मानना है कि अगर टाइम कम है तो बच्चों को पीवाईक्यू पे जाना चाहिए और लास्ट 10 ईयर्स के एग्जाम को सोल्व करना चाहिए और पता करें कि यूपीएससी कैसे अपना पैटर्न चेंज कर रहे हैं। एटलीस्ट आप अपना खुद का लॉजिक लगा के इतना मतलब पता कर सकते हैं कि पैटर्न भी कैसे चेंज हो रहा है और अब की बार अपने को क्या पढ़ना चाहिए और क्या ज़्यादा आएगा क्या कम आएगा। जैसे कि मैथ में कुछ एक चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको हर बार यूपीएससी अंदर लेके आता है, उसे 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं और वो हर बार फॉलो हो रहा है। तो मेरा मानना है कि जो पीवाईक्यूज में ज़्यादा आ रहे हैं उनको पहले कवर करें ताकि हम ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं हमारी तरफ से। अब हम इसी क्रम में आपको मुखातिब करवाएंगे शुभम से। शुभम भी हिसार से बिलोंग करते हैं। शुभम, आपने लगभग 2-2.5 महीने हमारे पास प्रिपरेशन की। अप्रोक्सीमेट कितना टाइम आपने प्रिपरेशन की? एग्जैक्टली 2 महीने की। शुभम, आपने 2 महीने प्रिपरेशन की और 2 महीने में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने यूपीएससी का एनडी का रिटर्न एग्जामिनेशन क्रैक किया है। तो आपने बशर्ते कोई शानदार स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है। हमें भी आप बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन सी स्ट्रेटेजी को आपने फॉलो किया है। जोर से बोले ताकि दर्शक आपको सुन सके। सर, सिंपल सी टेक्निक है सर। अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखें तो वो बहुत वास्ट है सर। अगर हम सारे को करते बैठेंगे तो वो होएगा नहीं सर। अब जैसे जीके का पोर्शन है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी बहुत वास्ट है सर। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी में इंडियन जियोग्राफी हो गया, उन पे फोकस करें। मैथ में जो पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, हम उन पे फोकस करें। और टीचर की गाइडेंस बहुत जरूरी है। जैसे मैं सीकर एनडीए में आया तो उसके बाद हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छा गाइड करा समझे, उसके बाद ही मैं मतलब उनके दम पे कर पाया। गुड। शुभम, जैसा कि मैं आपको देख पा रहा था, हमेशा आप लोगों को ऑब्जर्व किया करता था, तो उसमें एक चीज़ कॉमन में आप में नोटिस करता था कि आपकी कोई जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये क्या था? मतलब क्या ऐसा कुछ होता है कि भाई आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? वो मेन है कि सर आपको प्रेशर लेके नहीं पड़ता। बेशक 2 महीने आपके साथ, आपके पास 6 महीने आपके पास, आप प्रेशर फ्री होकर पढ़िए तभी आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे, वरना प्रेशर के साथ तो फिर कोई भी नहीं कर पाएगा जैसे कितना ही टाइम दे दिया। वेरी गुड। शुभम का ये जो मैसेज है, कॉमन मैसेज है हमारी तरफ से सभी दर्शकों के लिए कि कोई भी स्टूडेंट इतने बड़े सिलेबस पर यदि प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करे, पॉइंट टू 10 साल ही कम पड़ जाएंगे। एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यदि एक प्लान को डिज़ाइन करके उसको फॉलो करते हुए स्टडी की जाए तो डेफिनेटली स्मार्ट स्टडी में एक और आपको ऑब्जेक्ट इंक्लूड करना होता है। वो ऑब्जेक्ट होता है कि स्ट्रेस फ्री आपको स्टडी करनी। जो बच्चे स्ट्रेस फ्री स्मार्ट स्टडी करते हैं डेफिनेटली वो यूपीएससी का रिटर्न एग्जाम क्रैक करते हैं। और ये सारी चीज़ें हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। उसी का नतीजा है कि बहुत कम समय में हमारे पास जो स्टूडेंट्स आए उसमें से बैक टू बैक सिलेक्शंस हैं हमारे पास। तो इसी प्रकार के और सिलेक्शंस के लिए बने रहिए हमारे साथ। और इसी क्रम में शुभम और जय को देना चाहूँगा बहुत बहुत शुभकामनाएं। अग्रिम भविष्य की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।